Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will discuss sample question paper 2022 and 23 of class 10 science and try to understand the pattern of question paper and marking scheme for the same. Now start. तो इस साल जो 2022-23 में जो क्वेश्चन पेपर आएंगे वो 3 घंटे का होता है, 80 नंबर का। तो साइंस के क्वेश्चन पेपर में जो आएंगे 39 क्वेश्चन आएंगे जो 5 सेक्शंस में होंगे। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शंस। दिस सेट आर ऑन द साइट ऑफ CBSE। ऑलरेडी हमने जो ये निकाला है CBSE की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट उन्होंने दिया उससे निकाला है। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आएगा अभी उसी से निकाल के हम अभी आपको समझा रहे हैं। तो इस साइंस की क्वेश्चन पेपर जो आएंगे क्लास 10th 80 नंबर के होगा, जिसमें 39 क्वेश्चन होंगे 5 सेक्शंस में। सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं करने। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, however an internal choice is provided in some question. A student is expected to attempt only one of these questions. 39 का 39 क्वेश्चन करना है। सम इंटरनल चॉइस किसी क्वेश्चन में दिए हैं, उनमें या तो आप मेन क्वेश्चन कीजिए या और में जो दिया है उसको कीजिए। दोनों में से कोई एक करने हैं। मतलब कि हमें टोटल 39 क्वेश्चन 5 सेक्शंस में दिए हुए हैं, उनको पूरी तरह से करने हैं। अब सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। MCQs होंगे 20 MCQs कैरिंग 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आएंगे कंसिस्ट ऑफ 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 1 लाइन आंसर कैरिंग 2 मार्क ईच। आंसर to these questions should be in range of 30 to 50 words, मतलब 1 लाइन आंसर हो गया। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 marks each. Answer this question should be in range 50 to 80 words, लगभग 2 लाइन 3 लाइन में आंसर होंगे। जो 7 क्वेश्चन होंगे वो 3 नंबर को क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैरिंग 5 marks each. Answer to this question should be 80 to 120 words. वैसे सेक्शन ई में जो होंगे केस स्टडी या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चंस आएंगे जो केस स्टडी, आपको स्टेटमेंट दिए होंगे उस या सोर्स कोई दिया हुआ उस पर क्वेश्चन होगा जो 4 मार्क्स के होंगे। उसमें सब्जेक्ट पार्ट ABCD दिया होगा, हमने कुछ स्टेटमेंट दे दिया उसके ABCD पूछा है, जो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो 39 क्वेश्चन है उसमें 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आएंगे। 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। 7 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। और 3 क्वेश्चन केस स्टडी या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 मार्क्स के होंगे। तो हमें ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो 20 मार्क्स के। तो 20 मार्क्स में लगभग 16 क्वेश्चन क्या होंगे जिसमें 4 ऑप्शंस MCQs दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कोई करेक्ट होगा। लगभग कितने क्वेश्चन आएंगे 16 क्वेश्चन हैं जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं
उसमें से कोई एक आंसर ऑप्शन है जो करेक्ट है, 1 नंबर ईच। क्वेश्चन 17 to 20 जो आएंगे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसमें भी 4 आंसर क्वेश्चन एमसीक्यूज मतलब ऑप्शंस होंगे जो कोई एक सही होगा। लेकिन ये आपको कैसा होगा, इसमें आपको असर्शन और रीजन दिए हैं जिसमें आपको उसको देख के करेक्ट आंसर चूज करना है। तो 20 क्वेश्चंस जो हैं 1 नंबर के, जिसमें सारे एमसीक्यूज हैं, और 4 क्वेश्चंस जो हैं 20 में रीजन और असर्शन दिए हुए हैं, उसमें ऑप्शंस आएंगे। सेक्शन बी में जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर होंगे, लगभग 1 लाइन वर्ड 1 लाइन आंसर होंगे। इसमें काफी ध्यान देने वाली बात होगी, अभी हम आगे चल के दिखाएंगे कि मार्क्स 2 नंबर कैसे ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि यही क्वेश्चन है, a clear solution of saline is made by dissolving in excess water. This solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as faint white precipitate form. Explain why faint precipitate form. Support your reason with the chemical. तो जो हम ये जिसे इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो एक तो हमारा 1 नंबर आएगा जब हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, और 1 नंबर जो हमें मिलेगा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर रहा है उसको थ्योरेटिकल लिखेंगे तो एक पार्ट उसमें 1 मार्क्स का आएगा और 1 मार्क्स केमिकल इक्वेशन हमने जो लिखा उससे आएगा। तो 6 क्वेश्चन इसमें जो हैं वो 2 मार्क्स के हैं। अब जैसे कि हाउ इज मेड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ऑफ हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिलैक्स एक्शन, तो इसकी जो हम लिखेंगे 1 मार्क्स और 1 मार्क्स एग्जाम्पल के होंगे। सीबीएसई में हर पॉइंट के एक नंबर दिए जाते हैं, अगर ये पॉइंट सही है ये तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। आपने एग्जाम्पल छोड़ दिया तो ये नहीं कि आपके नंबर कट गए, मतलब एग्जाम्पल छोड़ दिया मतलब आपके 1 नंबर कट गए। आपने जितना सही किया उसके नंबर मिलेंगे। सीबीएसई की सबसे बड़ी खासियत है, तो काफी ध्यान से। और जिसे सी सेक्शन में 27 to 33 क्वेश्चन है, डी सेक्शन में 34 to 36 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब इसी में मैंने कहा किसी किसी जैसे कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द रिएक्शन, इसमें सी पार्ट ये लिखिए, मतलब ये क्वेश्चन कीजिए, या फिर ऊपर वाला पार्ट कीजिए या नीचे वाले दोनों पार्ट कीजिए, कोई एक पार्ट करेंगे, दैट इज ए 5 मार्क्स क्वेश्चन। तब 2.5 ढाई का ये है, ढाई का ये है, यहाँ पे 5 मार्क्स में ए बी सी 3 पार्ट आपको देना है। तो दोनों में से जैसे इसमें ऑप्शन इंटरनल कौन दोनों में से कोई एक करना है, हमें करने टोटल 39 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ भी ऑप्शंस हमें दिया हुआ है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शंस को कर सकते हैं, ऊपर वाले ऑप्शंस को या नीचे वाले ऑप्शंस, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के, कोई एक सिंगली करना है। अब सेक्शन ई हमने बताया केस स्टडी है, मतलब कि आपको केस स्टडी दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे एक केस स्टडी 2 बच्चों ने अपना स्टडी किया, उसका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ, उसके बेस पे ये क्वेश्चन पार्ट में जैसे ए बी पार्ट, तो 4 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं। अब इसमें एक अलग ऑप्शन भी दिया हुआ, तो या तो आप ऊपर वाले पार्ट करें या ये बी पार्ट करें, तो दोनों में से जैसे कि सी में ए बी सी ऊपर और डी,
तो दोनों में से कोई एक पार्ट करना है। तो साइंस में जो क्वेश्चन आएंगे टोटल 39 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो 20 हैं MCQs हैं, फिर 6 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, अगेन फिर 7 क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर्स के होंगे और 4 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होंगे। टोटल 39 क्वेश्चन को हमें कंप्लीट करना है और मार्किंग भी उसी के हिसाब से दी। अब हम इसके आगे मार्किंग स्कीम समझेंगे। अब जैसे कि मार्किंग स्कीम है, तो मार्किंग स्कीम 20 क्वेश्चन जो आपके 1 नंबर के आएंगे 1 मार्क्स, तो सारे में आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। इससे आगे जो सेक्शन बी में जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, तो हमने आपको उस टाइम भी होता है हर क्वेश्चंस के, जैसे कि हमने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन लिखा दैट इज 1 मार्क्स, जब हम उसका इक्वेशन लिखेंगे ऑल्सो 1 मार्क्स, दैट इज कंप्लीट 2 मार्क्स। मतलब कि जो हर पार्ट पे सीबीएसई में सबसे बड़ी खासियत क्या, मैंने आपको पहले ही बोला, हर पार्ट पे नंबर मिलता है, जहां करेक्ट है वहां तक आपको नंबर दिए जाते हैं। या हमने दो, जैसे ये है तो 1 मार्क्स का ये इक्वेशन है, 1 मार्क्स का ये इक्वेशन है, वैसे ही जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, एनी 4 पॉइंट्स, कोई 4 पॉइंट्स हम जब लिखते हैं तो सारे हाफ मार्क्स के इंटू 4 2 मार्क्स। यहाँ पे अब 1 मार्क्स का कि गाल बॉर्डर क्या करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन जो पार्ट है दैट इज 1 मार्क्स ऑल्सो। तो ये काफी ध्यान देने वाली है कि कहाँ हमें मार्क्स ऑब्टेन्ड हो रहा है। तो साइंस में पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स है और पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना चाहिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ ऑप्शंस, ये हमने डिस्प्रेशन क्या है उसका लिखा 1 मार्क्स, और नेक्स्ट वेलोसिटी और उसकी जो कलर आए उसके हाफ हाफ मार्क्स, मतलब 2 + 1 1 + 1 2 मार्क्स। यहाँ पे हमने जब इसके थ्योरेटिकली बताया उसको 1 मार्क्स, एंड देन फिगर हमने जो बनाए दैट इज 1 मार्क्स। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस जो आएंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। अब वैसे जैसे कि इसमें हमने ये पूछा कौन सा रिएक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट मीन्स कि हाफ मार्क्स। अब कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, जैसे ये आयरन प्लस कॉपर सल्फेट दैट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस Cu, दैट इज हमने एग्जांपल लिख दिया, दैट इज 1 मार्क्स। मतलब कि हमने एक पार्ट किया 1.5 का हो गया। हमने सबसे पहले बता दिया कि कौन से रिएक्शन है, दैट इज हाफ मार्क्स मिल गया। हमने उस रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, मतलब 1 मार्क्स और मिल गया। नेक्स्ट में भी हमने जब बताया कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाफ मार्क्स मिला, और उसके बेस पे हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दे दिया, तो 1 मार्क्स हो गया। तो 1.5 इंटू 1.53, तो 2 पार्ट में हमें ये काफी। अब ये क्लोरल प्रोसेस का जो प्रोसेस है, तो हमने ABC 3 पार्ट, हमने इक्वेशन लिखा 1 मार्क्स, एनोड पे क्या कैथोड पे क्या 1 मार्क्स, जो प्रोसेस है दैट इज 1 मार्क्स। तो 3 पार्ट 1 1 1, वहां पे भी 1 मार्क्स का है। तो काफी ध्यान देना है हर पॉइंट के अपने मार्क्स के, जहां सही है वहां मार्क्स है। जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेशन ज्यादा किया दैट इज 2 मार्क्स, और हमने बी पार्ट में विजन बताना है दैट इज 1 मार्क्स, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। वैसे ही सेक्शन डी जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, वहां पे ए पार्ट हाफ इंटू हाफ 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का बी पार्ट है, और दैट इज
1 मार्क्स के ये हैं। वन मार्क्स का बी पार्ट में 1 मार्क्स और हमने 2 इक्वेशन लिखे। सी पार्ट में 2 मार्क्स, 2 + 2 + 1 5। तो हर पॉइंट के क्वेश्चंस में नंबर मिलते हैं, कोई किस पॉइंट पे आपको हाफ मार्क्स मिलना है। तो जो पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा, आंसर सॉल्व करेगा, उसको कंप्लीट नंबर्स मिलेंगे। तो जो साइंस की मार्किंग क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सबसे पहले मतलब कि 20 तो आपको जितना आप रिवाइज करेंगे सिलेबस को, तो आपका 20 मार्क्स में कोई भी चीज कटने वाला नहीं है। जो वेरी शॉर्ट आंसर टू 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी कुछ भी नहीं है, 1 लाइन आंसर है। तो फोकस हमारा सबसे पहले एमसीक्यूज पे होना चाहिए। वेरी शॉर्ट आंसर जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ये सब अगर करेक्ट हम जितना करते जाएंगे, तो जो हमारे थ्योरी 80 मार्क्स के, इसमें जो नंबर है काफी अच्छा आएगा। क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें हो सकता है कि हम किसी पार्ट में गड़बड़ हो जाए, तो उसको, लेकिन जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें, और जो एमसीक्यूज हैं, जितना इसको आप कवर करेंगे उतनी ही आपको परसेंटेज बढ़ाएगा। तो मेन फोकस होना चाहिए कि हमारी एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत ना हो, पॉइंट टू पॉइंट एकदम आगे बढ़े। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कोई एक आध पॉइंट मिस करे, तो वहाँ कुछ नंबर जाएंगे। तो जो परसेंटेज है अगर आगे रखना है, तो आपको ये शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर एमसीक्यूज 100% तैयार होना चाहिए। तो हमने सिर्फ इस सीबीएसई के साइट से ये सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला था। हमने सोचा आपको समझाएं, इस तरह से पैटर्न है, और इसको आप जितना बढ़िया से फॉलो करेंगे, आपकी जो बोर्ड में नंबर्स आएंगे उसी तरीके के आएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं और आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। थैंक यू।